आज का रात्रि क्लास है 24/8/1967। ज्ञान योग की बात चल रही है। ज्ञान तो है ही समझाने का, और कोई डिफिकल्ट समझाने की कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज ज्ञान है। बाकी याद में रहना, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है बच्चों को। पता है क्या डिफिकल्टी है? याद में रहने में डिफिकल्टी है कि माया बार बार बुलाए देती है। याद करते हो, माया बुलाए देती है। और जगहों में ले जाती है। बाबा के घर से, बाबा के वर्षे से, बाबा की याद से बुद्धि हटा देती है। कोई सुबह को भी याद करने बैठते हैं कि भाई शांत वातावरण होता है, एकाग्रता अच्छी होगी, तो भी ऐसे ही होता है। कहाँ न कहाँ और कोई तरफ में बुद्धि, फिर वहां से भी छूट करके और तरफ में ले जाती है। एक बाबा की याद में बुद्धि टिकने ही नहीं देती, तो बुद्धि नहीं टिकती है तो इसको कहते हैं माया से हार खाई। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम याद में रहें, याद का कवच होता है ना, तो हमारी सुरक्षा रहेगी, कोई घाव नहीं लगेगा। कोई कितना भी आक्रमण करता रहे, और माया हमें याद के कवच पहनकर रहने नहीं देती। तो मन हार हो जाती है। यानी माया कोई न कोई वो विघन डालती है याद में। या तो यूं कहें कि माया जीत लेती है? ये कब तक विघन डालती रहेगी? तब तक विघन डालेगी जब तक हम उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 84 जन्मों की द्वापर युग को क्रॉस नहीं कर लेंगे। द्वापर कलयुग में 63 जन्म होते हैं ना, तो ये उल्टी सीढ़ी में ये माया रावण है ना, रावण के अनेक मुख हैं, कोई न कोई मुख, और उसके फॉलोअर्स आक्रामक होते रहते हैं। हिंसक धर्म है ना, तो माया उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि
आया रावण के साथ नाम है ना, काम भी रावण के साथ है उसका। तो वो द्वापर कलयुग में तुमको बहुत घाव लगाती है, जीत लेती है। बाकी तो ये ज्ञान सारा बहुत सहज है। सेवा करना भी सहज है, धारणा का सब्जेक्ट भी सहज है, याद में बहुत गड़बड़ करती है। जब सुनाते हैं ज्ञान और तुम ज्ञान की बातें सुनती हो और कहते हैं कि हम समझते हैं ज्ञान जल्दी जल्दी हो जाएगा पुरुषार्थ, क्योंकि समझाने वाले उनको भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। कोई तो खुद भी कहते हैं कि जल्दी से राम राज्य स्थापन हो जाए तो बहुत अच्छा, और तुम्हारे पास तो समझाने के लिए ये चित्र हैं, इन चित्रों में साबित होता है कि इनका राज्य है। किनका? झाड़ के चित्र में चित्र दिए हुए ने विधर्मियों के, और तुम्हारा भी राज्य है। देवता धर्म का भी राज्य है ना। सतयुग त्रेता इसको ही राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य क्यों कहा जाता है? कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये स्वर्ग की राजाई की स्थापना करने वाला मुख्य राम वाली आत्मा है। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कृष्ण की आत्मा जो सतयुग के आदि में प्रिंस बन के जन्म लेती है वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। तीन मूर्तियां हैं ना, तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली सतयुगी कृष्ण की आत्मा, तो फिर शंकर का पार्ट कौन बजाता है? बीच में रहा विष्णु, परंतु विष्णु तो कोई चार हाथ का चार भुजा का होता ही नहीं। ये तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। जिस नंबर के ब्रह्मा के मुख होंगे उसी नंबर की भुजाएं होंगी। चार भुजाएं दिखाते हैं विष्णु की, तो जरूर ब्रह्मा के रूप में चार मुख होंगे। ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना होता है ना, समझना समझाना तो होता नहीं। क्योंकि चार मुखी वाला ब्रह्मा ये तो बच्चा बुद्धि है। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। बच्चा तो इनोसेंट होता है ना, कि विकारों की बात में रचा पचा होता है नहीं, तो वो तो विष्णु बन जाता है। उस विष्णु के राज्य को कहा जाता है राम राज्य। और राम राज्य देता कौन है? ब्रह्मा सो विष्णु, और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप से राज्य बनता है नई दुनिया का,
तो राम राज्य बाप ही दे सकते हैं। कौन सा बाप? जो सतयुग स्थापन करने वाला बाप है। सतयुग स्थापन किया होगा तो झूठखंड का विनाश भी किया होगा। झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। झूठ का अंत तो सत्य, सत्य ही रह जाएगा। लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। नई दुनिया में, स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही होता है, वो तो है ही सत्य का राज्य। तो यहां बैठे बैठे भी बहुतों के दिल में आता होगा कि हम कहां जाकर के प्रदर्शनी करें इन चित्रों की, या इन चित्रों को कहीं भी बैठ करके रूहानी सर्विस में समझा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि चित्रों पे कोई समझते नहीं है, समझते हैं। क्योंकि चित्रों पर समझाना तो बहुत चीज ही है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको समझाया जाता है, वो भी समझ जाते। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, तो समझ जाता है ना। बाकी जो श्रूड बुद्धि है उनको तो चित्रों की दरकार भी नहीं। तीक्ष्ण बुद्धि है तो वो तो बिना चित्रों के भी समझ जाते हैं। तो चित्रों पर समझाना सहज इसलिए कि बच्चा बुद्धि भी समझ सकता है। क्योंकि इस राम राज्य के दिखाने से ही सबको समझ में आ जाता है कि ये स्वर्ग में जो राज्य स्थापन किया होगा, किसने स्थापन किया होगा। है? कोई राज्य स्थापन होता है तो राजा लड़ाई लड़ता है ना, जीत पाता है तो फिर स्वर्ग बन जाता है। अंग्रेज लोगों ने नाम भी एक्यूरेट रख दिया है, विन। क्या विन किया हुआ है, तब राज्य स्थापन हुआ। तो सबको समझाने से, ये चित्र दिखाने से बहुत इजी हो जाता है। बच्चा बुद्धि भी हो, सालिम बुद्धि भी हो, सब समझेंगे। बताओ, जब इनका राज्य था, इनका माने किनका है, कोई रामकृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। न इस्लामियों का, न बौद्धियों का, न क्रिश्चियंस का, कोई भी धर्मियों विदेशियों का राज्य नहीं था। और इतने सभी ढेर के ढेर धर्म आज की दुनिया में, और इतने ढेर के ढेर राजा हैं। एक ही राज्य में कितने राज्य राजा बने बैठे हैं। जो कुर्सी पर सरकार में बैठ गया, गवर्नमेंट में, वो बस राजा हो गया। ढेर की ढेर। अरे सतयुग में, त्रेता में, स्वर्ग में इतने करोड़ों मनुष्य तो थे ही नहीं। वहां तो करोड़ों नहीं थे तो कितने थे? लाखों नहीं बताया, माने लाखों थे। सतयुग में करोड़ों थे कि लाखों थे? सतयुग में तो ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़। हाँ, त्रेता में संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां जन्म ज्यादा होते हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया त्रेता। 13 जन्म होते हैं। तो त्रेता में जो 13 जन्म होते हैं तो उसमें जनसंख्या बहुत बढ़ती है सतयुग के मुकाबले। तो वहां करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं त्रेता के अंदर।
8-10 करोड़ तो हो ही जाते होंगे। बाकी आज की तरह तो नहीं है कि 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो जाएंगी विनाश के अंत तक। तो खास जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, किन लक्ष्मी नारायण का किस तरफ इशारा किया है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण टाइटलधारी तो सतयुग में बहुत होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में चला किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही सतयुग में 8 पीढ़ियों में 8 नारायण होते हैं। और इनका राज्य बताया। जब राज्य की शुरुआत हुई थी तो किन का राज्य था? सभी नारायणों का राज्य था क्या? नहीं। किसका राज्य था? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किस तरफ इशारा किया? पीछे बाबा के लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था, उनकी तरफ इशारा किया। उनमें क्या खास बात और दूसरे नारायणों में क्या खास बात जो उनका राज्य नहीं होता है शुरू में? तो बताया इनके चारों ओर प्रकाश का वलय दिखाया है। ये ज्ञान की रोशनी की दुनिया में रहते हैं। क्या? ज्ञान ही ज्ञान, अज्ञान की बात ही नहीं। इसलिए विष्णु को चित्र बनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो नेपाल में तालाब में दिखाया गया। क्या? नाम ही उनका रख दिया नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहते हैं? ज्ञान जल के तालाब में रहते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। बाकी सब लक्ष्मी नारायण की बुद्धि इतनी नहीं चलती ज्ञान में। चलेगी सोना जो कुछ भी सुना सुनाया है, रटा रटाया है, वह उसी बातों में चलती है। बाकी मनन चिंतन मंथन करें, नए नए पॉइंट निकालें, वो नहीं होता है। क्योंकि जब पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पहली पहली डिनाइस्टी में तो पहला पहला ही होगा ना। बीच वाली डिनाइस्टी में दूसरे होंगे, अंतिम डिनाइस्टी में कमजोर होगा। तो पीछे जब दूसरा राजा सतयुग में, दूसरा राजा कौन हुआ? जो गद्दी पे बैठेगा, कृष्ण वाली आत्मा। तो बच्चा बैठेगा तख्त में, तब कहेंगे कि अच्छा भाई अब राज्य में बढ़ोतरी होती है, संख्या की वृद्धि होने लगती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? सतयुग में जब दूसरी राजाई चलेगी तो 9 लाख आबादी हो जाएगी दूसरे राज्य में, कृष्ण के राज्य में अंत तक। तो पहली सीढ़ी होती है, पहला राज्य होता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राज्य है ना। जो सुख वहां मिलता है पहले पहले राज्य में, जिसको कहें आदि नारायण के राज्य में, वो सुख तो और धर्म वालों को मिल ही नहीं सकता। ऐसा क्या सुख होता है वहां? ऐसा सुख होता है कलाती। क्या? उसको 16 कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। सूर्यवंशी है ना, सूर्य को कोई कलाओं में बांधा जाता है? नहीं। चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा 16 कला संपूर्ण, चंद्रमा कलाहीन। तो वहां अतीन्द्रिय सुख होता है। क्यों कलातीत? इसलिए कलातीत कि वहां इंद्रियों के सुख की दरकार
रहती नहीं। इंद्रियों का सुख जो होता है वो फिर भोगी देवताओं के लिए गाया हुआ है, उन्हें भोग जरूर चाहिए। इसलिए देवताओं की जब पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाते हैं। तो अब वो भोग कोई भी इंद्रियों का हो, मोस्टली तो वो त्रेता के अंत तक भी ज्ञानेंद्रियों का ही भोग लगाते हैं। त्रेता के अंतिम सीढ़ियों में कर्मेंद्रियों का परिवर्तन होने लगता है, तब ही आधा विनाश हो जाता है दुनिया का। तो बताया कि कृष्ण के राज्य से पहले जो राज्य होगा ना, सतयुग से पहले, उसको कहते हैं विष्णु पद, विष्णु का राज्य। उसमें तो बहुत थोड़ी जनसंख्या होती है। कितनी होती होगी? विष्णु के राज्य में टोटल जनसंख्या कितनी होती होगी? जब राधा कृष्ण का जन्म होगा उससे पहले पहले है, अरे विष्णु के राज्य में बोल रहे हैं तो 700 करोड़ बताई दिए। 9 लाख कहां से हो जाएंगे? 9 लाख तो तब होते हैं जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पूरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में सतयुग में जन्म लें तो 4.5 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चे और 4.5 लाख उनको जन्म देने वाले माँ बाप। तो टोटल मिलाकर के 9 लाख जनसंख्या तो सतयुग के आदि के जन्म में होती। लेकिन सतयुग से पहले जो राज्य स्थापन होता है वहां तो 4.5 लाख आबादी, 2.25 लाख मेल और 2.25 लाख फीमेल। तो देखो दूसरी पीढ़ी में राज्य बढ़ जाता है। तो कहेंगे राज्य बढ़ गया, तो पहले पहले तो यही होगा ना। क्या? पहले जनसंख्या थोड़ी बढ़ेगी, फिर बाद में जैसे जैसे जन्म बढ़ते जाते हैं जनसंख्या भी बढ़ती जाती है और योनियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। वो तो 84 लाख योनियां कह देते हैं तो 84 लाख योनियां, बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। हाँ, 84 जन्मों में 84 लाख योनियों की वृद्धि हो जाती है। 84 जन्म है और 84 लाख योनियां हैं। तो सतयुग के आदि में बहुत थोड़े आदमी होंगे और वहां बहुत शांति भी होगी। तो वहां सुख और शांति दोनों होती है। स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। क्या? क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देवताएं वहां स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, अपनी ज्योतिबिंदु आत्मा को भ्रकुटी में याद करते हैं और लगातार याद बनी रहती है उन्हें। देह का भान, देह की याद रहती ही नहीं, इसलिए उसको हैवन कहा जाता है। क्यों? कि देह भान में रहेंगे तो माया हर आती रहती है, हारेंगे तो हैवन कहां से विन करेंगे। स्वर्ग की ऊपर जीत पा ही नहीं सकते और देहभान को छोड़ करके आत्माभिमान में टिक जाएंगे। प्रैक्टिस करते करते है, भ्रकुटी के मध्य में अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करते करते जब आत्मिक स्थिति में लगातार टिक जाएंगे
तो फिर कहेंगे है भी, जीत लिए। इसके चित्र पर ही समझाना है। इस समय में तुम बच्चों को जबकि समझ है कि सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का मना, कौन लक्ष्मी नारायण का? इन लक्ष्मी नारायण का। किन लक्ष्मी नारायण का? हाँ, आदि लक्ष्मी नारायण का एकदम सतयुग के आदि में राज्य था। और वहां पवित्रता भी थी। ऐसे नहीं कि इंद्रियों का सुख नहीं भोगते थे तो पवित्रता की बात ही नहीं, वहां तो वाइब्रेशन की भी पवित्रता, ऐसा बढ़िया वाइब्रेशन होता था कि वहां दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी पांव नहीं रख सकेंगे। पवित्रता भी थी, शांति भी थी, सुख भी था। और फिर ये भी नहीं कि वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो फिर पुनर्जन्म में भी जरूर आए हैं। क्या? कौन है? सतयुग का नारायण राधा कृष्ण पुनर्जन्म में तो आते ही हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाले जो हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों को, 4.5 लाख को, उनके माँ बाप जो आदि राज्य में, विष्णु के राज्य में होते हैं, सृष्टि के आदि काल में, वो भी पुनर्जन्म में जरूर आते हैं। इसलिए कहेंगे कि 84 जन्म भी इसने लिए। किसने? किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। भी क्यों लगा दिया? माने इसने भी लिए हैं और इसके माँ बाप ने भी लिए हैं। ओम शांति। क्लास चल रहा था। 6 मार्च 1968 बुधवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बाबा ही सर्व पाप आत्माओं को सदगति देने वाला है। तो बच्चों को बाप ने समझाया है कि सदगति तो होती है परंतु मोक्ष तो कोई को नहीं मिलता कि सदा काल कोई मुक्त हो जाए। ड्रामा है, सो भी एक्टर्स पाठधारी आत्माएं हैं। अब आत्माओं का तो ज्ञान मिला ना बच्चों को कि आत्मा तो बहुत छोटी है। जो समझते हैं कि अंगूठे मिसल है, ऐसे नहीं है। अगर अंगूठे मिसल होती, ये भी तो बुद्धि नहीं है पत्थर बुद्धियों को जो कहते हैं कि चमकता है जब सितारा भ्रकुटी के बीच में। अभी भ्रकुटी के बीच में अगर अंगूठे मिसल हो भी फिर तो गुम्मड़ पर जावे। नहीं, आत्मा का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं तो पहले पहले तो आत्मा को रियलाइज करना चाहिए कि हम आत्मा क्या वस्तु है।
अब ये रियलाइज कौन कराए? जब तक बाप ना आवे। तुम बच्चों को भी पहले मालूम था क्या कि आत्मा क्या चीज है? अब तो तुम जानते हो कि जब रुद्र ज्ञान यज्ञ चला, रुद्र का यज्ञ, भक्ति मार्ग में भी रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो ये मिट्टी का बनाए करके गोले तो भी यही समझ करके बनाते हैं कि अंगुष्ठी मिसल है, उतना ही बनाते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे, काशी में जाएंगे, तो वहां भी शिव का चित्र तो बड़ा ही देख लाएंगे ना। बाकी है तो सब इतना छोटी सी बिल्ली, और वो तो फिर वही बड़े बड़े एक जैसे ही बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनाएंगे। अरे ये मनुष्य तो छोटे बड़े होते हैं, बाकी आत्मा तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है ना। न छोटी बड़ी होती है और न विनाशी है, देह की तरह। आत्मा तो अविनाशी है। तो अभी ये बाप तुम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान तो बाप में है। नॉलेज जो भी है उसके लिए कहा जाता है नॉलेजफुल, एक ही बाप है। तो जो कहा जाता है जानी जाननहार, उसका अर्थ निकाला है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस चीज की है? बीज को क्या नॉलेज होगी? बीज को नॉलेज होगी झाड़ की। देखो गाया भी जाता है कि बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो अभी बीज को तो कहा ही जाता है नॉलेजफुल। ये अंग्रेजी अक्षर अच्छा है, जिसे समझते हैं कि उनमें नॉलेज है, और नॉलेज पढ़ाई को ही कहा जाता है, ऐसे नहीं है। पढ़ाई को कहा जाता है नॉलेज, और पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर भी है। अभी बाबा घड़ी घड़ी ऐसे नहीं कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मैं तुमको ये करता हूँ, नहीं। तो मैं करता तो हूँ। अच्छा, फिर ये ब्रह्मा क्या करते हैं? देखो उनका तो नाम निशान भी गुम हो गया। आगे भी उनका नाम निशान गुम हो जाएगा। सिर्फ बाबा कहते रहते हैं, कहते रहेंगे मैं। तो इकट्ठा ही गुप्त होकर चलते रहते हैं। तो तभी बाप आकर कहते हैं, मीठे बच्चों, और संग छोड़, एक संग जोड़।
ये तो बाप जानते हैं कि इस समय में इन बच्चों को बहुत ही योग लगाना है। जानते हैं कि ये मम्मा है, बाबा है, दुनिया में तो काका, चाचा, मामा, तो फिर बताते हैं कि इनको नहीं याद करना। तो बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा आप ही सब कुछ हो। 6/3/1968 की क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। आप जो भी हो ये जो मामा काका अति फलाना पति वगैरह ये सब प्यार तो देते हैं इस समय में। जबकि रावण राज्य है ना, तो बाप तो बताते हैं इनका प्यार तो प्यार नहीं है। अरे वो तो जैसे एक मार है। देखो वो स्त्री पुरुष का प्यार होता है, क्या करते हैं, एक दो को मारते हैं ना। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। एक दो को काम कटारी चला करके एक दो को दुखी करते हैं। तो देखो तभी तो कहा जाता है कि बाप ही पतियों का पति है, सबका कल्याण करने वाले हैं। और उनको भी ये देखो भिखारी निर्विकारी बनाते हैं। तो जानते हो बच्चे कि बरोबर बाबा ही हमको ऐसा बनाते हैं। नहीं तो दुनिया में तो कोई को कुछ भी पता नहीं है। तुमको भी आगे कुछ भी नहीं मालूम था। ये लक्ष्मी और ये नारायण है कि इन्होंने इतना ऊंच पद किस कर्म से पाया, क्या कर्म किए, ऐसा कौन सा ऊंचा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया। विश्व का राज्य किया, फिर देखो आज तक पूजते रहते हैं। तो भाई इतना इनको किसने बनाया, तो दुनिया में तो कोई नहीं जानते। कोई से भी तुम पूछ सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं पूछते हो। जब मंदिर में जाते हो तो उनको ये तो बोलो कि ये जो लक्ष्मी नारायण का तुम बैठ करके पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो, और ये तो तुम जानते हो कि बरोबर ये सतयुग के यानी विश्व के, उस समय और तो कोई धर्म नहीं था ना। हाँ जबकि ये विश्व के मालिक थे। इनको विश्व का मालिक किसने बनाया, क्वेश्चन तो उठेगा ना। जैसे ये बैरिस्टर हैं, जज हैं वगैरह वगैरह, ये इतने जज बैरिस्टर कैसे बने? भाई एजुकेशन से बने। तो देखो ये भी तुम जानते हो कि एजुकेशन से बने हैं, नॉलेज से बने हैं। तो देखो नॉलेज जो गाई जाती है ना कि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, तो देखो इनकम कितनी है। अरे तुम बच्चों को कितनी इनकम मिलती है,
कितने साहूकार बनते हो। और फिर इसके लिए पवित्रता भी तो चाहिए वहां है। और पवित्रता के बगैर तो वहां नई दुनिया में हो ही नहीं सकते। इसलिए उनको कहा जाता है, अंग्रेजी में भी कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। और इस दुनिया को तो कहा जाता है विशियस वर्ल्ड, यानी पतित दुनिया, और वो पावन दुनिया। तो पतित कहो पलीति कहो, बात तो एक ही है। तो देखो, तुम तो पावन बनते जाते हो। पलीति थे, अभी तो तुम पावन बनते जाते हो। जब पूरे पलीति बन जाते हो तो पावन बन जाते हो। और पलीति से जब पावन बन जाते हो तो तुमको वहां सभी पावन ही पावन मिलते हैं, कोई भी पतित नहीं मिलता। इस समय में तो तुमको सभी पावन तो नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं पावन बनने के। अगर आज पुरुषार्थी नहीं भी हैं तो जो नहीं है वो कल पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ तो सब तो नहीं अभी करते हैं ना, आगे चल के करने लग पड़ेंगे। और पुरुषार्थ करने के लिए ही यहाँ आते रहेंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, क्योंकि ये तो सृष्टि झाड़ है ना, तो झाड़ को तो वृद्धि पाना ही है। जो भी पत्ते हैं यहाँ है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, वो फिर हिंदू बन गए हैं, पलिति बन गए, पतित बन गए। और वो भी पतित बनने वाले, पतित पलिति बनने वाले तुम ही तो थे। और वो जो दूसरे हैं वो भी आते रहेंगे। और क्योंकि ये तो स्कूल जो है वह इसको यूनिवर्सिटी कहें, तो कोई को मालूम थोड़े ही है कि ये कोई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। उनमें इन्होंने आगे जन्म में भी पढ़ा है, और इन लक्ष्मी नारायण ने फिर ऊंचे पद पाया है, पावन बन करके पाया है। ये तो किसको भी नहीं मालूम है, और किसकी बुद्धि में भी जरा भी नहीं है। तो बाप बैठ करके मीठे मीठे बच्चों को इतना अच्छे रीते अच्छा सा पढ़ाते हैं और बोलते हैं, जब मैं इतना तुम बच्चों को सुख देता हूं, मेरे अलावा और तो कोई तुमको इतना सुख देने वाला है ही नहीं। सब ही तो इस दुनिया में दुख देने वाले हैं ना यहाँ, और इसको तो कहा ही जाता है दुख धाम, नाम ही इसलिए पड़ता है। तो ये सारा ड्रामा का राज बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये तो एक खेल बना हुआ है। किस बात का खेल है? सुख और दुख का खेल है। फिर पहले सुख पीछे दुख,
सुख भी आधा कल्प और दुख भी वो आधा कल्प। परंतु ये सुख कौन देते हैं? बाप देते हैं। अभी भी दुख तो बाप नहीं देंगे ना। बाप को तो दुखदाता नहीं कहा जाता, सुखदाता कहा जाता है ना। तो ये तो मनुष्य कहते हैं कि सुख दुख ईश्वर ही देता है। अब ईश्वर आकर कहते हैं, ये तो मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं कि मैं किसी को दुख देता हूं। मैं कभी भी किसी को दुख नहीं देता हूं। है मेरे लिए तो को ये बात कही जाती है मेरे लिए कि दुख हरता सुख करता। तो मैं तो कभी भी किसी को दुख देता ही नहीं हूं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि ये दुख कहां से आते हैं। 6/3/1968 की क्लास का तीसरा पेज, बुधवार। फिर देखो मेरे ऊपर ये भी बोझ डाल देते हैं। एक तो ठिक्कर में बित्तर में भी ठोक देते। अरे ठिक्कर में होने से क्या होगा कुछ? तो बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मीठे मीठे सिकील दे बच्चों। सिकील दे का भी पूरा अर्थ समझाते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत समय के बाद बिछुड़े हुए बच्चे मिलते हैं तो बड़ी सिक से मिलते हैं, तो सिकील दे बच्चे कहा जाता है। और बहुत काल तो तुम अभी जान चुके हो कि बाप ने तो समझा दिया है कि पहले यही बच्चे आए थे और इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। अभी किसको कोई कहते हो कि लक्ष्मी और नारायण, राधे और कृष्ण, इन्होंने 84 जन्म पूरा किया। और वो बात भी तो बाप ने आकर बताई कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूं और मैं उनके शरीर का आधार लेता हूं, उधार लेता हूं। और उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। है जिनके शरीर का आधार लेता हूं और उधार लेता हूं, उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। भागीरथ या भाग्यशाली रथ। तो भागीरथ तो देखो, ये भागीरथ ये नंदी का नाम रख दिया है। अभी भाग्यशाली रथ है, उनमें बाप कहते हैं मैं प्रवेश करके और बच्चों को बैठ करके मनुष्यों से देवता बनाता हूं। और गाया भी जाता है कि बरोबर मनुष्य देवता किए करतन लागी बार। तो देखो यहां सभी मनुष्य गाए जाते हैं। सत्युग में ये देवी देवताएं गाए जाते हैं। इनको सिर्फ मनुष्य नहीं कह सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कह सकते है?
वो अपनी कोई मनमानी थोड़े ही करते हैं। मन तो चलायमान मनुष्यों को होता है, और ये तो देवी देवताएं हैं, ये कोई चंचल बुद्धि चंचल मन वाले थोड़े ही है। हाँ, भले सिख लेने की मनुष्य की है जरूर है, परंतु इनमें पेशेंस बहुत है। पेशेंस होने के कारण इनको देवता कहा जाता है। तो देखो, मनुष्य कोई भी घर में होते हैं और अच्छा चलन चलते हैं तो बोलते हैं जैसे तो ये देवता है। इनका स्वभाव जैसे देवता जैसा है। तो देवताओं की महिमा बड़ी भारी हुई ना। परंतु देवताओं का स्वभाव, देवताओं को किसने ऐसा बनाया, कब बनाया, ये स्वभाव किसने कब दिया, और वो देवताएं गए कहां, ये तो दुनिया वालों को बेचारों को कुछ भी मालूम ही नहीं है। और तुम बच्चों को तो अभी मालूम पड़ा है कि वो ही जो देवताएं थे, हम सूर्यवंशी थे, वो पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते क्षत्रिय बने, वैश्यवंशी बने, भिन्न भिन्न नाम रूप आकर के यहाँ लिए, नीचे गिरते गिरते सांवरे बन गए, काम चिच्छा पर बैठ करके काले बन गए। इसलिए देखो, कृष्ण को भी कहते हैं श्याम सुंदर, तो जरूर पहले श्याम था ना, फिर बाप ने आकर के सुंदर बनाया तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। किसका है? कोई एक देहधारी का नाम रख दिया क्या है? नहीं, वो तो आत्मा की बात है। वो आत्मा एक ही है जिसने पहले श्याम शरीर धारण किया हुआ था, काला, फिर बाप ने आकर उस आत्मा को सुंदर बनाया। तो देखो, उस एक ही जन्म में वो श्याम से सुंदर बन जाता है। और इसमें लिखा हुआ है, तो जब इसमें लिखा जाता है श्याम सुंदर, और फिर उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है 84 जन्म की हिस्ट्री, तो मनुष्य बिगड़ते। अरे ये कृष्ण भगवान 84 जन्म कैसे लेंगे? लेंगे क्या है? अरे भगवान, कृष्ण भगवान 84 जन्म, ये है तो वंडरफुल खेल ना। तो जरूर जो पहले आएंगे वो ही अंत तक आ पाएंगे। बहुत जन्म तो जरूर लेते होंगे और पहले आए होंगे। पहले आएंगे सो दूसरे दूसरे जन्म लेते जाएंगे। देखो, पुनर्जन्म तो जरूर मानते हैं सभी। हाँ, कोई धर्म वाले नहीं मानते हैं, आगे चल के सभी मानने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि बीच में कोई पुनर्जन्म शुरू कर देता है। अरे पुनर्जन्म होता ही है शुरू से। जो बाप बैठ करके कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ में आता हूं और मैं उनमें आकर के प्रवेश करता हूं। ऐसे नहीं कोई एक की बात है। हाँ,
एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो भी यही तो कहेंगे कि इससे सिद्ध होता है कि सभी पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। कि बाबा ने समझाया, कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम, कोई तो बहुत लेते हैं, कोई थोड़ा लेते हैं। अभी तो ये बच्चों को ये नॉलेज बहुत अच्छी मिल रही है।